जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग भारत में सबसे बड़ा लंबा एवं ऊंचा से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी डिटेल के साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो आंसर है दोस्तों कोसी नदी। इस नदी को बिहार का अभिशाप या फिर बिहार का शोक या फिर सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस नदी के कारण अक्सर बिहार में बाढ़ आती है और ये नदी मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। अच्छा, इस नदी में बाढ़ आने का वजह क्या है? देखिए, ये नदी हिमालय से आती है, ठीक है, नेपाल से। तो अभी वर्तमान में ग्लेशियर्स के पिघलने की घटनाएं काफ़ी बढ़ी हैं, जिस कारण जाहिर सी बात है ग्लेशियर पिघलेगा तो वाटर लेवल भी बढ़ेगा, तो इस कारण भी बाढ़ आती है। और एक और सबसे बड़ी वजह कि हिमालय की जितनी नदियां हैं बारिश के दिनों में आपका भारी मात्रा में अपने साथ गाद, जिसे सिल्ट बोलते हैं, या कचड़ा लेकर आती हैं, और जिस कारण ये नदी के नीचे जो है कि जम जाता है एकदम। और जाहिर सी बात है नीचे जमेगा तो पानी का लेवल तो ऊपर उठेगा ही, इस कारण भी बाढ़ आएगा, ठीक है, यही वजह है। और इस नदी का उद्गम स्थल क्या है? ओरिजिन पॉइंट क्या है कोसी नदी का? इस नदी का उद्गम स्थल नेपाल में हिमालय के गोसाई इथन शिखर के उत्तर में कोसी का उद्गम स्थल है, और भीमनगर के रास्ते यह कोसी नदी जो है भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। यह नदी कटिहार के कुर्सेला में गंगा नदी में यह कोसी नदी मिल जाती है। कहां? कटिहार के कुर्सेला में, ठीक है। दोस्तों देखिए, आपका ये जो है आपका कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अच्छा, और उत्तर प्रदेश का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो घाघरा नदी को कहा जाता है उत्तर प्रदेश का शोक। गुजरात का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कृष्णा नदी को। और ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी को। और पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो दामोदर नदी को। और आपका असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखिए, अब मार्ग परिवर्तन इस नदी ने इतना कर लिया है, कोसी नदी ने, वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 250 वर्षों में इस नदी ने 120 किलोमीटर विस्तार किया है, इस नदी ने, कोसी नदी ने, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा या फिर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है वर्तमान में? तो आंसर है आपका NH44, NH44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। और इसकी लंबाई कितनी? इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर के लगभग है इसकी लंबाई। और ये NH44 11 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु है, ठीक है। और जो है NH44 से पहले जो है आपका, इससे पहले NH7 सबसे लंबा था, ठीक है। नेशनल हाईवे 7 जो था NH44 से पहले सबसे लंबा था। बाद में जो है आपका NH7 में ही आपका कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों को मिला दिया गया, मतलब मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। जैसे आपका NH7 को मिलाया गया, NH26 को मिलाया गया, NH75 को, NH3 को, NH2 को, NH1 को, NH1A को मर्ज करके आपका जो है कुल 7 राजमार्ग को मिलाकर NH44 बना दिया गया, जो कि वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका भारत का, ठीक है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A है। यह एर्नाकुलम को कोची बंदरगाह से जोड़ता है यह राजमार्ग, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है वर्तमान में? तो आंसर है आपका वंदे भारत एक्सप्रेस, या फिर इसे ट्रेन 18 भी बोला जाता है, ठीक है। पहले इसका नाम ट्रेन 18 था, वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस बोला जाता है। इसकी स्पीड है आपका 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी। और इसका निर्माण जो है आपका 2018 में चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा किया गया था, इसका निर्माण वंदे भारत एक्सप्रेस का, ठीक है। और सबसे खास बात, यह पूरी तरह भारत में निर्मित और डिजाइन की गई ट्रेन है, मतलब मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है इस ट्रेन को, ठीक है। और यह भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन है, मतलब कोई अलग से इंजन नहीं है इस ट्रेन में। अच्छा दोस्तों, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है वर्तमान में? तो आपका विवेक एक्सप्रेस है। यह ट्रेन 82 घंटे 50 मिनट में 4230 किलोमीटर का सफर तय करती है, विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है वर्तमान में?
तो गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वर्तमान में। 1.3 किलोमीटर लंबा है आपका ये। और इससे पहले जो है आपका पश्चिम बंगाल का खड़गपुर रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे लंबा था, मतलब 1017 मीटर लंबा था खड़गपुर का ये खड़गपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है। और अभी जो है आपका गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है ये भारत के अलावा दुनिया का भी सबसे लंबे प्लेटफॉर्म में शुमार किया जाता है ये गोरखपुर का प्लेटफॉर्म। और इससे भी लंबा जो है कि प्लेटफॉर्म का दर्जा दिए जाने की वो की जा रही है, पहल की जा रही है, जैसे कि जिसको कर्नाटक के हुबली प्लेटफॉर्म को जो है, देखिए कर्नाटक का जो हुबली प्लेटफॉर्म है वो विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का दर्जा मिलने वाला है इससे, ठीक है, कर्नाटक के हुबली प्लेटफॉर्म को। अभी तो गोरखपुर है, इससे जो है आपका कर्नाटक के हुबली प्लेटफॉर्म को 1505 मीटर जो है कि आपका इसकी लंबाई होगी, ठीक है, 1505 मीटर, जो कि सबसे लंबा होगा भारत के साथ ही दुनिया का भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर है आपका गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां से निकलती है गंगा नदी? तो इसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर है गंगा नदी का उद्गम स्थल। और ये उत्तराखंड में इस नदी को भागीरथी नाम से जाना जाता है गंगा नदी को, ठीक है। देखिए अलकनंदा प्लस भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी जो है आपका गंगा की, ये दोनों जो है आपका शीर्ष धाराएं हैं गंगा की, और ये मिलकर आपका उत्तराखंड में देवप्रयाग में संगम कर गंगा का निर्माण करती है। ये दोनों आपका जो शीर्ष धाराएं हैं अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। अच्छा, गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो अलकनंदा है, भागीरथी है, रामगंगा है, यमुना नदी है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है और कोसी। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, ठीक है। और यमुना नदी जो है कि आपका हिमालय की बंदर पूछ चोटी के आधार पर यमुनोत्री हिमखंड से निकली है आपका यमुना नदी। अच्छा, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? तो आपका हरिद्वार है, कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, भागलपुर है, पटना है और कोलकाता है। देखिए अगर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि गंगा नदी के किनारे कौन सा ऐसा नगर है, सबसे घनी आबादी वाला नगर कौन सा है जो गंगा नदी के किनारे बसा है, तो आप लोग आंसर बताएंगे कानपुर को, ठीक है। और धार्मिक नगर वाराणसी हो गया, और इलाहाबाद भी आपका यहाँ संगम होता है गंगा यमुना का, और यहाँ कुंभ का मेला लगता है, ठीक है, इलाहाबाद में। और देखिए हम लोग प्रमुख परियोजनाएं देखते हैं कुछ, गंगा नदी पे कौन कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं आपका। देखिए भागीरथी नदी पर जो है कि टिहरी बांध है, टिहरी बांध है, ठीक है, भागीरथी नदी पर, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी नदी, ठीक है। टिहरी बांध जो है आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर, ठीक है। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, जो कि आपका उड़ीसा में महानदी पर बना है हीराकुंड बांध, ठीक है। और यह आजाद भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है हीराकुंड बांध, ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज को, ठीक है। देखिए गंगा नदी जो है आपका उच्च गंगा घाटी का क्षेत्र किसे बोला जाता है? हरिद्वार को बोला जाता है। और मध्य गंगा घाटी का एरिया कौन सा पड़ता है? वाराणसी पड़ता है। और निम्न गंगा घाटी का क्षेत्र आपका कौन सा पड़ेगा? पटना पड़ेगा, पटना, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं संगम इसका कहां है गंगा का, ठीक है। संगम है ग्वालंदो के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी का संगम है, ठीक है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक है, बांग्लादेश में। और गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर गंगा नदी की जो है कि लंबाई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और जो है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका विस्तार हुबली व मेघना नदियों के बीच है, इस डेल्टा का विस्तार, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का विस्तार। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको काफी हद तक समझ में आई होगी। वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह की दिक्कत हो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।